नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी इंडिया न्यूज। कन्नौज से ज्ञानी दुबे की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में विभागीय अधिकारी व कर्मचारी किस तरह से पहिया लगा रहे हैं, इसकी एक बानगी कन्नौज जिले में देखने को मिली। यहाँ गरीब पात्र कच्चे मकान में रहने को मजबूर है और भारी कीमत की आलीशान बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना में गड़बड़ जागा का खुलासा उस वक्त हुआ जब किसी ने अधिकारियों को जानकारी दी कि नगर पालिका कन्नौज के अध्यक्ष सैयद अग्निहोत्री की चाची के नाम प्रधानमंत्री शहरी आवास आवंटित हो गया और योजना की पहली किस्त भी मिल गई है। मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो जिले के आला अधिकारी हरकत में आए और 2 सदस्यीय जांच टीम बनाकर जांच के आदेश दे दिए गए। जांच में मामला सही पाया गया तो जिलाधिकारी ने आनंद फानंद में तहसील के 2 लेखपाल और नगर पालिका के 2 कर्मियों सहित 4 को सस्पेंड कर दिया और अपात्रों के खाते में भेजी गई राशि की रिकवरी के आदेश दे दिए गए। हमने लेखपाल जी ने कहा तो मेरी कोई सुनते ही नहीं है। उसके बाद में कहते हैं अब यहाँ कोई है नहीं, या तो पैसा दो तब जगह मिलेगी। बारिश में हमको दिक्कत होती है, पानी इधर उधर भर जाता है, हम बहुत परेशान हैं। अपने सब लोग इसी में गुजारा करते हैं। जिसके पास जाओ, शिवरामू में एप्लीकेशन दी तो उसमें भी कोई सुनवाई नहीं मेरी होती है। हाँ, क्या करें, गर्मी में यहीं पड़े रहते हैं। जो बड़े लोग हैं वो ले दे के पैसा काम करवा लेते हैं, जिनकी 1-2 कॉलोनियाँ आ जाती हैं। हमारे पास कुछ है नहीं पैसा देने के लिए, इसलिए हमारा कुछ काम नहीं होता है। मामला जनपद में आया है कि चेयरमैन की करोड़पति चाची को पीएम आवास दे दिया गया, उसकी जाँच आपको क्या सामने निकली? मैं वहाँ पे स्थलीय जांच के लिए गया था कानूनगो क्षेत्रीय लेखपाल और नगर पालिका टीएस के साथ में। तो वहाँ पे स्थलीय जांच में मिला कि उनके पास पक्का मकान है जो काफ़ी दिनों से बना हुआ है और शासनादेश में निर्देश भी दिया गया अगर भारतवर्ष में किसी के भी पास पक्का मकान है तो उसे प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना का लाभ हम नहीं दे सकते हैं। इस आधार पर मैंने आख्या बनाई है और एसडीएम साहब को अपात्रता के लिए मैंने आख्या भेज दी है। हाँ, हमारे जिन्होंने सत्यापन किया था तहसील स्तर के 2 लेखपाल आशीष पाल और अजय अवस्थी जी को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही साथ नगर पालिका के भी कर्मचारियों पे नगर पालिका के जो ईओ हैं उन्होंने कार्रवाई की है। मेरा नाम अवधेश कुमार है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में जेई के पद पर हूँ। जी 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 हाँ, इसमें जो जांच अभी कराई गई है, इसमें एसडीएम साहब ने अपने स्तर पर टीम गठित की थी जिसमें अधिशासी अधिकारी और लेखपाल थे। तो उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दी है, उसके तहत वो अपात्र पाए गए हैं। आगे इन पर ये कार्रवाई की जा रही है कि जो हमारे लाभार्थी थे जो अपात्र पाए गए हैं उनसे जो उनको प्रथम किस्त 50,000 रुपये की अवमुक्त की गई थी उसकी उनसे रिकवरी की जाएगी और इस जांच में जो भी लोग दोषी पाए गए हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें प्रथम जांच जो होती है वो राजस्व कर्मियों द्वारा की जाती है, उसमें उन्हें पात्र बताया गया था तथा दूसरी जांच नगर पालिका से भी होती है, उसमें भी उन्हें पात्र बताया गया था। दोनों जगह कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि रसूख के चलते लापरवाही हुई है, हो सकता है कहीं ऐसा गड़बड़ी हुई हो या लाभार्थी ने अपनी सच्चाई छुपाई हो, इस वजह से उसको आवास आवंटित हो गया है। ये पूरे प्रोसेस में एक तरह से देखें तो हमारा एक उत्तरदायित्व ये होता है कि जिन लाभार्थियों की पात्रता की रिपोर्ट लगकर मिल जाती है उन्हें हम पैसा रिलीज करते हैं और पात्रता की रिपोर्ट लगाने के लिए राजस्व कर्मियों को लगाया जाता है। तत्पश्चात उसी जांच पर नगर पालिका से भी जांच रिपोर्ट ली जाती है। दो जांचों के बाद ही उसे पैसा रिलीज किया जाता है। जिले में कुछ अपात्र आवास आवंटित करने का मामला संज्ञान में आया है सर, कितने आवास हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है इस मामले में? जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है उसके तहत कुल 10,330 आवेदन आए थे, जिसमें कुल जांच के दौरान, क्योंकि जो संबंधित नगर पालिका नगर पंचायतें होती हैं उनको जांच के लिए भेजा जाता है, तो उसमें से कुल 1167 व्यक्तियों
के जो आवेदन हैं वो अपात्र पाए गए हैं। तो क्योंकि इसकी ये लंबी लगातार प्रक्रिया है, तो जैसे जैसे आवेदन आते हैं उसी के क्रम में पात्रता की जांच करने के लिए जो टीम जाती है। तो अभी तक 8 नगर निकायों को मिला के कुल 1168 आवेदन ऐसे हैं जो अपात्र पाए गए हैं, उनको लिस्ट से हटा दिए गए हैं। बाकी जांच आगे जारी है। सर जो अपात्र पाए गए हैं उनसे कुछ रिकवरी की तैयारी भी की है? इसमें एक प्रकरण ऐसा संज्ञान में आया है कि जिनको जो पात्रता की सूची में जिनका नाम आया था, लेकिन उनकी शिकायत दोबारा से की गई और उनको प्रथम किस्त जारी हो चुकी थी, लेकिन दोबारा उसके लिए एक उच्च अधिकारियों की टीम गठित की गई थी उसमें, क्योंकि जो प्रथम दृष्टया जांच होती है वो नगर निकाय के कर्मचारी और निचले स्तर के कर्मचारी उसकी जांच करते हैं। लेकिन जब मामला हाईलाइट हुआ तो उसमें एसडीएम सदर और ईओ ने स्वयं जाके टीम के साथ में जांच करी, तो उसमें ये पाया कि वो व्यक्ति अपात्र थे। तो उनके अपात्रता के चलते ही उनको एक नोटिस इशू किया गया है ताकि उसका जो प्रथम किस्त उनको दी गई है उसको जमा करें, और जैसे भी उसका नोटिस का जवाब उनके रिटर्निंग वहाँ से होती है उसकी आधार पर ही कर दी जाए।